बहु तो जही सारद शेष महेश विधि। सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव ही नहीं बल्कि हजार मुख से गुणगान गाने वाले श्री शेष जी जो हैं वे भी उस परम परमेश्वर की कथाओं के विषय में अथवा उनकी लीलाओं के विषय में पार पाने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। वेदों ने जिसके विषय में नैति नैति कह करके इसका गुणगान गाया, इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवि आतप भिन्न न भिन्न था। जिस पर प्राप्त परमेश्वर का न कोई आदि है और न ही कोई अंत है। ऐसे पर प्राप्त परमेश्वर के विषय में यदि कोई ये कहे कि भगवान की कथाएं सिर्फ इतना ही है अथवा भगवान की लीलाएं सिर्फ इतना ही है, इसका मतलब उसने भगवान की कथाओं के विषय में अथवा भगवान की लीलाओं के विषय में जाना नहीं। श्री सुखदेव जी कहते अपरिचित राम कथा जे सुनत अघाही रस दिसे कि जाना ते नहीं। वे तो ऐसे ब्रह्म हैं जो मन तो क्या वादियों से भी परे रहने वाले, मन समेत यही जानने वाले। तो किसी ने कहा तो फिर लोग उनके विषय में जाने कैसे? संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा कि उनके विषय में जिस किसी ने भी जाना तो अनुभव करके जाना। अनुभव गम्य भजई यही संता। और वो भी उनका अनुभव होगा कैसे? बोले जब चाहेंगे तब उनको कोई जान पाएगा। सोई जाने जे जनाई जानत तुम्हें हो जाए। तो किसी ने कहा बोला भैया तो उनका अनुभव होगा कैसे? श्री सुखदेव जी कहते अपरिचित, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सब 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। इन 84 लाख योनि के जितने भी जीव हैं सब के सब 4 खाने से उत्पन्न होते हैं। उद्भिद, स्वेदक, अंडक, पिंडक। स्वेदक यानी पसीने से यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीटाणु, जीव, मच्छर, खटमल। उद्भिद यानी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीव, वृक्षादि। अंडक यानी अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव, पक्षी इत्यादि। पिंडक यानी पिंड से उत्पन्न होने वाले जीव, मनुष्य, पशु। इन चारों खानियों से उत्पन्न जितने भी जीव हैं ये 3 जगहों पे रहते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, मछली इत्यादि। नभचर यानी आकाश में रहने वाले जीव, पक्षी इत्यादि। थलचर पृथ्वी पर रहने वाले जीव, पशु, मनुष्य। सुखदेव जी कहते अपरिचित जलचर थलचर नभचर नाना जब चेतन जग जीव जहाना मत कीरत गत भूत भलाई जो जही जतन जहां जोई पाई। सो जानो सत्संग प्रभाव, लटसंग प्रभाव नहीं, गपसंग प्रभाव नहीं, दारू जुआ भांग प्रभाव नहीं। बोले वो सत्संग मिलेगा कहाँ? जहाँ पे चौक चौराहा है वो नहीं तो जहाँ पर दारू की भट्टी चलती है नाना वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे जुआ होता है वो नाना वहाँ भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे सद्विवेकवान, सद्धर्मवान, सत्कर्मवान रह रहे होंगे न, चाहे वो भेषधारी हो अथवा बिना भेषधारी ही क्यों न हो, लेकिन उस सद्धर्मवान, कर्मवान, सद्विवेकवान के संगति में जाने पर उस ब्रह्म का अनुभव होगा।
तो सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित, वैसे तो सतयुग में तपस्या करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में दान देकर लोग अपने पुरुषार्थ के अनुसार भगवत प्राप्ति कर लिया करते थे। लेकिन खास करके इस कलयुग में, इस कलयुग में तो भगवान का नाम जप, हरि नाम, सतनाम, गुरु नाम का जाप करके, चिंतन करके, स्मरण करके लोग अपनी भक्ति भावनाओं के अनुसार, अपनी श्रद्धाओं के अनुसार भगवत प्राप्ति कर लिया करते हैं। तो हम सबों को भी चाहिए कि अपनी वाणी को बोध करने हेतु, अपनी जीवा को शुद्ध करने हेतु, अपनी मन स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु विचार भगवान का नाम संकीर्तन करें। फिर जैसा सुबह मिला उसी कथा की जाएगी। सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर कहते ऐ दूतकारी, शिशुदेव जी कहते ऐ परीक्षित, ऐ पानंदन, ऐ राजन। भगवान को तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती रही तब तब वैसी वैसी लीलाएं करके अनेक अनेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। शिशुदेव जी कहते ऐ परीक्षित, आज देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और देवगुरु बृहस्पति से बोले ऐ गुरुदेव, आप मेरे यज्ञ को संपन्न कराएं। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के कुलगुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से बोले ऐ देवराज, तुम सब तो हमारे पुराने यजमान हो, मुझे एक नया यजमान मिला, पहले उसे पूजा लेने दो और फिर बाद में तुम्हारी यज्ञ को मैं संपन्न करा दूंगा। देवराज इंद्र, गुरुदेव आप हम सबों के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, आपको चाहिए कि पहले हम देवताओं के कार्य को करावें और जब समय मिले तब किसी अलग को, थर्ड पर्सन को पूजावें। और आप कैसे हैं कि हम देवताओं का कार्य छोड़ करके पहले तीसरे का कराने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवराज इंद्र के कहने पर भी, मना करने पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं माने और वह नए यजमान को पूजाने चले गए। और जब देवगुरु बृहस्पति दूसरे नए यजमान को पूजाने चले गए तो फिर देवराज इंद्र भी तो देवताओं का राजा है और भी महाभिमानी, महाअहंकारी। देवराज इंद्र का कहना, गुरुदेव यदि आपको नया यजमान मिल सकता है
तो क्या मुझे नया गुरु नहीं मिलेगा क्या? आज आज देव राजेंद्र भी विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप से ही यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह विश्वरूप स्वाहा के माध्यम से समस्त देवताओं को भोजन कराते हुए स्वाहा के माध्यम से हवनादि क्रियाओं के द्वारा समस्त देवताओं को भोजन कराते कराते माता असुर कुल की होने के कारण आज विश्वरूप अंतिम आहुति असुरों को प्रदान कर दिया। सर्वे ददौ भागं यजमानो तो माता असुर कुल की होने के कारण आज मातृ वृक्ष को देखकर विश्वरूप अंतिम आहुति ओम असुराय नमः स्वाहा कहते दैत्यों को भोजन करा दिया। देवराज बोले गुरुदेव ये बात ठीक नहीं हुआ है गुरुदेव। एक तो यज्ञ हम देवताओं का है, खर्चा भी हम देवताओं का हो रहा है और आप असुरों को भोजन करा रहे हैं, वह भी स्वाहा के माध्यम से। अच्छा, अगर स्वाहा के माध्यम से ही असुरों को भी भोजन मिलने लगे तो फिर देवताओं को भोजन कैसे मिलेगा? गुरुदेव ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब दूसरे दिन का यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ के अंतिम में आज फिर विश्वरूप अंतिम आहुति ओम असुराय नमः स्वाहा कहके असुरों को प्रदान कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अच्छा अपना गुरु होता तो थोड़ा सा चिंता भी होती, दया भी आती, भाड़े का गुरु रहा और भी अहंकारी देवराजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज देवराजेंद्र विष्णुरूप के गर्दन को ही काट करके दो टुकड़ा कर दिया। श्री कृष्ण भगवान की शिशु जी कहते हैं शिशुदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज विश्वरूप के गर्दन को काट के दो टुकड़ा कर दिया। विश्वरूप को तीन गो मुख था, एक मुख से अन्न खाता था, दूसरा से मदिरा पीता था, तीसरा से सोम का पान करता था। आज विश्वरूप के जिस मुख से अन्न खाता था उससे गोलियां निकली, जिससे सोम पीता था उससे तीते निकला, जिससे मदिरा का पान करता था उससे बटे निकला। तो देवी कहते हैं परीक्षित, विष्णुरूप का गर्दन तो देवराजेंद्र काट दिया सो तो ठीक है, लेकिन यह विष्णुरूप ब्राह्मण पुत्र है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। आज देवराजेंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। जब देवराजेंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा तो देवराजेंद्र उस ब्रह्महत्या के पाप को 4 भाग में बांट दिया। अपने ब्रह्महत्या के पाप के प्रथम भाग को
यह पृथ्वी को दिए हुआ है। पृथ्वी में जहाँ तहाँ जो बंजर भूमि है, यह देवराजेंद्र के ब्रह्महत्या का पाप है। पृथ्वी का कहना हुआ, ऐ देवराज, हमारे पाप को तो मैं ले ली, तो फिर हम वरदान में क्या देंगे? तो देवराजेंद्र का दिया हुआ वरदान है कि अगर कहीं कोई खड्डा खोद दे और उसको न भी ढके, तो कुछ दिन में वर्षा के पानी से धीरे धीरे 2, 4, 5, 7, 10 साल में वो खड्डा अपने आप ही भर जाए। यह देवराजेंद्र का दिया हुआ वरदान है। देवराजेंद्र अपने ब्रह्महत्या के पाप के दूसरे भाग को वह जल को प्रदान किए हुआ है। जल में चाहे गोमती हो, चाहे धार हो, चाहे नदी हो, देखे होंगे वर्षा के महीने उसमें फेना रहता है। वह फेन जो है वह देवराजेंद्र के ब्रह्महत्या का पाप है। जल का कहना हुआ, ऐ देवराज, आपके पाप को तो हम सब ले ली, फल में क्या देंगे? तो देवराजेंद्र वरदान स्वरूप दिए हुआ है कि ये जल जहाँ कहीं से भी निकलता हो, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, या कोई धार ही हो, या नदी ही क्यों न हो,